जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी बर्निंग न्यूज एनालिसिस पे, ट्रेंडी न्यूज एनालिसिस पे, जहां पर हम बहुत सारे जो मुद्दे आपके ज्वलंत मुद्दे होते हैं उस पर हम चर्चा करते हैं। हम आपको बताते हैं कि उसके पीछे का एक्सप्लेनर क्या है, उसके पीछे का कारण क्या है। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता। और प्यारे दोस्तों, आज की जो खबर है वो आपसे जुड़ी हुई खबर है, भारत के हर नागरिक से जुड़ी हुई खबर है। चौथी बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ चुके हैं, तो इसका क्या इंपैक्ट आपकी जेब पे पड़ने वाला है। सवाल उठता है, क्या और भी अभी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने वाले हैं? क्या और बड़ी क्राइसिस आने वाली है? क्या यह बहुत बड़ा संकेत है? इसके बारे में मैं आपको कंप्लीट एनालिसिस कराने वाला हूं। तो आप सभी रेगुलर मेरे साथ जुड़ते रहिए। सेशन आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा। प्यारे दोस्तों, आज जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ी हैं प्रति लीटर, तो ये लगभग 2.61 से लेकर 2.71 लीटर तक यहां पे बढ़ी हैं। अलग अलग जगहों पर आपको पेट्रोल और डीजल के जो प्राइसेस है वो अलग अलग जगहों पे देखने को मिलेंगे बढ़ते हुए। ठीक है, दिल्ली में आपको कम देखने को मिलेगा, लेकिन आपको अदर स्टेट जैसे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, वहां पे ज्यादा बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। जो पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस हैं ये 15 मई से बढ़ना स्टार्ट हुए और 15 मई से पिछले 10 दिनों में 7 रुपए से ज्यादा महंगा हो चुका है पेट्रोल और डीजल। अगर आप कंपेयर करेंगे तो मैं आपको अभी यहां पर दिखाता भी हूं। आप यहां पर देखिए, दिल्ली में जो प्राइस है पेट्रोल का 102 रुपए हो गया है, डीजल के प्राइसेस 95 रुपीज हो गए हैं। हालांकि अभी इसके प्राइसेस 100 रुपए से भी ज्यादा हैं। ठीक है, पेट्रोल के प्राइसेस बात करें तो मुंबई में 111 रुपए, डीजल के प्राइसेस 97, ये भी लगभग 100 रुपए के आसपास पहुंच गया है। चेन्नई में बात करें पेट्रोल के प्राइस 107 रुपए है और कोलकाता में 113 रुपए है, तो लगभग 110 रुपए से ज्यादा हो गया है और डीजल भी 100 रुपए से ज्यादा हो गया है। तो इसका बहुत बड़ा मार हम पर पड़ने वाला है। अब आप ये जानना चाहते होंगे कि आखिर क्या कारण है कि इसकी प्राइसेस बढ़ाई जा रही है। तो मैं आपको बहुत ही सरल शब्दों में इसके 3 इंपॉर्टेंट कारण मैं आपको बताने वाला हूं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस इतना तेजी से बढ़ रहे हैं। देखिए सबसे बड़ा जो कारण है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है। आप सभी को पता होगा या नहीं पता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने, हमारे डोनाल्ड चाचू जी ने जो यहां पे स्टार्ट किया वॉर ईरान के खिलाफ, तो उसके बाद से लगातार जो प्राइसेस थे दुनिया में कच्चे तेल के बढ़ रहे थे। क्योंकि अगर आप देखें जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है ये लगभग 35 से 70 किलोमीटर ये बीच का एक नैरो रास्ता है। यहां पर भारत का 40% जो कच्चा तेल होता है वो यहीं से आता है। आप यहां पर देखिए तो इधर आपको गल्फ ऑफ ओमान की खाड़ी देखने को मिलेगी। यहां पे पर्सियन जो है पर्सियन खाड़ी, फारस की खाड़ी देखने को मिलेगी। तो फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी के ठीक बीच में आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज देखने को मिलेगा। तो दुनिया को 40% कच्चा तेल जो सप्लाई होता है यहीं से होता है। तो जो यहां पे गल्फ कंट्रीज से या यहां से जो भी सप्लाई आता है, इवन यूरोपियन कंट्रीज को भी यहीं से सप्लाई जाती है। तो आप देखेंगे ये बहुत दिनों तक रास्ता बंद था क्योंकि ईरान अड़ा हुआ था। ईरान ने कहा कि हम इस रास्ते को खोलेंगे ही नहीं। तो ये लोकेशन आप यूएई, ओमान देख रहे हैं, ये दूसरे देश हैं और ये ईरान है यहां पर। तो यहां पर ईरान के पास ये रास्ता है। इवन प्रोजेक्ट फ्रीडम भी स्टार्ट किया अभी डोनाल्ड ट्रंप ने, बहुत सारा प्रेशर भी डाला इसको खोलने का, लेकिन ईरान ने खोला नहीं। बीच बीच में भारत को रास्ता मिलता रहा इस जगह से, भारत का कच्चा तेल यहां से आता रहा है। लेकिन दोस्तों जो प्रॉपर सप्लाई चेन होनी चाहिए थी वो टूट गई। कच्चा तेल से ही पेट्रोल बनता है, डीजल बनता है, बहुत सारे और अदर प्रोडक्ट बनते हैं। तो यहां से रुक गया सप्लाई, जिसकी वजह से आपको पता है कि जो सिलेंडर है, जो हम कमर्शियल सिलेंडर इस्तेमाल करते हो, 3000 रुपए तक यहां पे प्राइस बढ़ गया है। और अभी एलपीजी पे बढ़ा नहीं है, पर संभावना है कि एलपीजी पे भी प्राइस बढ़ेगा। अभी पेट्रोल डीजल पे तो देखिए 7 रुपए बढ़ चुका है। तो सप्लाई चेन यहां पे बाधित हुई, ये पहला कारण था। ठीक है, अब चलिए देखते दूसरा बड़ा कारण क्या था। देखो दूसरा बड़ा कारण था तेल कंपनियां जो थी लगातार घाटे पे चल रही थी। कच्चा तेल का प्राइस दुनिया पे बढ़ रहा था, क्रूड ऑयल बढ़ रहा था, ग्लोबल प्राइसेस बढ़ रहे थे और जो तेल कंपनियां थी वो इंतजार कर रही थी कि हम कब यहां पे प्राइस को बढ़ाएंगे। बीच में आपको पता है पश्चिम बंगाल को चुनाव भी था, बहुत सारे राज्यों में चुनाव था, तो उस समय जो पेट्रोल के प्राइस, डीजल के प्राइसेस बढ़ाए नहीं गए। लेकिन जैसे ही चुनाव हुआ, चुनाव का रिजल्ट यहां पे आ गया, उसके बाद तेल कंपनियों को अपने नुकसान को यहां पे कम करना था, उनको प्रॉफिटेबल होना था। जो उनको नुकसान हो रहा था
तो अपनी प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए ये पहले से प्रिडिक्टेड था कि जैसे ही चुनाव खत्म होगा, रिजल्ट आएंगे, उसके बाद प्राइसेस बढ़ेंगे, और वैसा ही हुआ। तो यहां पे तेल कंपनियों ने अपने नुकसान को कम करने के लिए एकदम से प्राइसेस बढ़ाई, और हो भी सकता है कि अभी और भी यहां पे पेट्रोल डीजल की प्राइसेस बढ़े, क्योंकि पाकिस्तान देखिए, आप अपने आसपास के पड़ोसी देशों को देखिए, बांग्लादेश को देखिए, यूरोपियन कंट्रीज को देखिए, तो वहां पे प्राइसेस ऑलरेडी बहुत बढ़ी हुई है। इवन बहुत सारे देशों ने तो ऐसी पॉलिसीज ला के रख दी है कि आप इससे ज्यादा पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते हैं। तो दूसरा बड़ा कारण था कि तेल कंपनियों को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा था, और उसको नुकसान को कम करने के लिए इन्होंने प्राइसेस को बढ़ाया है। क्लियर है? चलिए अब यहां पे तीसरा बड़ा कारण देखते हैं। तो तीसरा बड़ा कारण है रुपया कमजोर हो रहा है। ठीक है, डॉलर के मुकाबले रुपया 96 रुपए तक पहुंच गया, और अब तक के इतिहास में रुपया सबसे नीचे पहुंच गया। कारण कच्चा तेल का इंपोर्ट हमें करना था, डॉलर में ही व्यापार होते हैं, तो डॉलर की मांग बढ़ गई और रुपया गिर गया। और हम लगातार क्या कर रहे थे? गोल्ड खरीद रहे थे। गोल्ड जब हम खरीदते हैं तो हम गोल्ड भी बाहर से खरीदते हैं। गोल्ड हमारे यहां पर इंडिया में उतना ज्यादा गोल्ड नहीं है, तो जब हम गोल्ड खरीदते हैं तो हमारा जो रुपया है वो गिरेगा, उसका जो वैल्यू है गिरेगा। तो डॉलर की मांग होती है, तो डॉलर का वैल्यू वहां पे भी बढ़ गया। तो इन 3-4 कारणों की वजह से जो कच्चा तेल था, अब कच्चा तेल हमें खरीदना डॉलर से हम खरीदेंगे, तो इस वजह से भी यहां पर लगातार प्राइसेस बढ़ते रहे। तो ये 3 इंपॉर्टेंट कारण है जिसकी वजह से आपको लगातार पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। अब देखो इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, हम ये समझते हैं क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका प्रभाव आपकी डायरेक्ट जेब पे पड़ने वाला है। देखो पेट्रोल डीजल की प्राइसेस बढ़े हैं, तो जो भी यहां पर ट्रांसपोर्ट कर रही कंपनियां, जो ट्रांसपोर्टर है, जो आपका सब्जी भाजी तेल नमक सब कुछ लेके जा रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति यहां पर प्याज लेके जा रहा है, यहां पर रोटी नमक चावल दाल सब लेके जा रहा है, तो वो पहुंचा रहा है, तो उसको यहां पे लागत ज्यादा पड़ेगी, क्योंकि पेट्रोल डीजल का प्राइस बढ़ गया है, तो वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ाएगा। तो फिर जो पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बढ़ने की वजह से वो आपके जेब पर भी इसका असर पड़ेगा, इसके भी प्राइस बढ़ जाएंगे। जो प्याज 20 रुपए किलो थी वो 30 रुपए में बिकेगी, और जो टमाटर 40 रुपए था वो 50 रुपए में बिकेगा। तो क्योंकि ये सब्जियां ये सब तो ट्रक या बड़े बड़े जो ट्रांसपोर्टर होते हैं वही पहुंचाते हैं, तो वो तो अपनी घाटे से तो देंगे नहीं, तो इसका अल्टीमेट इफेक्ट आप पे पड़ेगा। अगर आप रेस्टोरेंट जाओगे तो रेस्टोरेंट में पहले जो प्राइसेस मेन्यू आपको मिल रहे होंगे, अब आपको प्राइसेस ज्यादा पे करने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि वहां पर भी सब्जियों का कॉस्ट, रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ चुका है। तो इसका डायरेक्ट असर जो हमारी रोजमर्रा की चीजें उस पर पड़ेगा। ये सारी चीजें यहां पर महंगी हो जाएंगी, और आम इंसान कहीं ना कहीं परेशान हो जाएगा इस बात से। उसका जो मंथली बजट होगा पूरी तरीके से गड़बड़ा जाएगा। समझ गए आप? तो ये सारे इंप्लीकेशन पड़ेंगे पेट्रोल डीजल की प्राइसेस की वजह से। छोटी छोटी चीजें सब कुछ यहां पे महंगा हो जाएगा, इन्फ्लेशन अलग लेवल पे जाएगा, आने वाले समय में और अभी प्राइसेस बढ़ने के चांसेस हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये एक छोटा सा टॉपिक था जो मुझे आपको समझाना था सरल भाषा में, मैंने आपको बता दिया है। आप ऐसे सारे मुद्दों पे हम चर्चा करते रहेंगे, आपको समझाते रहेंगे। अब आप एक प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स पे मुझे देना कि अभी प्रेजेंट में भारत के जो पेट्रोलियम मंत्री हैं, जरा सर्च करके बताइए। तो आप सभी ये भी बताना कि क्या जो प्राइसेस बढ़ाई गई हैं वो सही है, वो देश हित में है। आप सभी पे मैं ये बात छोड़ता हूं। और एक बात आप सभी और कमेंट बॉक्स से बताना कि क्या आने वाले समय में पेट्रोल डीजल के प्राइसेस और बढ़ सकते हैं। अपनी राय कमेंट बॉक्स पे देना, मैं सबके कमेंट यहां पे पढ़ूंगा। और दोस्तों, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप राजा गुप्ता करंट अफेयर टेलीग्राम चैनल को सर्च करना, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। रेगुलरली हम सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स देते रहते हैं। इसके अलावा मैं रोज आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ाता हूं, सुबह 6:45 पर देश दुनिया की घटनाओं को यहाँ पे एनालिसिस कराता हूं। बर्निंग इश्यूज पे हम चर्चा करते हैं, शॉर्ट्स वीडियो देते हैं, 10 मिनट का शो देते हैं, जीके सेशन देते हैं। आप रेगुलर फॉलो करते रहिए। अगर आपको सेशन पसंद आया है, एक्सप्लेनर पसंद आया है, तो अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा ताकि उनको भी इंफॉर्मेशन हो। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।